मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। अब आप लोग सेमेस्टर 2 में पहुंच चुके हैं और अब जो है वो सेमेस्टर 2 में आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और किस तरीके से उसका सिलेक्शन करना है, और बीएससी मैथमेटिक्स में आपको जो है वो क्या सिलेबस दिया गया है, उसके लिए क्या आपको बुक को लेना चाहिए, कौन सा बुक को आपको परचेज करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें सेमेस्टर 2 है ना, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वीव्यू जो है आपका है ना, वीव्यू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2, ठीक है, सेमेस्टर 2 सेशंस हो जाएगा 2025 से 29, है ना। इस सेशंस में अगर आप बात करें तो टोटल यहाँ पे 7 पेपर आपको पढ़ना है। जिस तरीके से आप सेमेस्टर 1 में पढ़े थे ना 7 पेपर, ठीक वैसा ही जो है आपको यहाँ पे आपको टोटल 7 पेपर पढ़ना है। सारा पेपर सेम है, सिर्फ आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा और कुछ सब्जेक्ट में, कुछ पेपर में आपका जो है नया सब्जेक्ट को देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मेजर पेपर अगर 2 की बात करें तो वहाँ पे सेमेस्टर 1 में क्या था, आपका मेजर 1 था, यहाँ पे आपका मेजर 2 होगा। और उसमें आपको सेमेस्टर 1 में जो था वो कैलकुलस पढ़ना था, यहाँ पे आपका अलजेब्रा पढ़ना है। वहाँ पे आप लोग 3 यूनिट पढ़े थे, यहाँ पे 4 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। कैलकुलस के अंतर्गत आपका 3 यूनिट दिया गया था, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और उसके साथ साथ था आपका कर्व ट्रेसिंग और आपका कोनिक्स, है ना। तो इस तरीके से 3 यूनिट था। यहाँ पे आप मेजर पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका अलजेब्रा है और टोटल यहाँ पे 4 यूनिट है, ठीक है। एक चीज और हम बता दें कि प्रीवियस का जो आपका सेशंस था, है ना, जिसमें आपका 2024 से 28, 27 से 27, ये सारे आपका सेशंस में जो है वो FYUGP के अकॉर्डिंग ही आपका चल रहा है, लेकिन उनका फ्रेमवर्क अलग है। और आप लोगों का जो सेशंस है ना, सेशंस 2025 से 29, इसका एक नया फ्रेमवर्क दिया गया है FYUGP के अकॉर्डिंग। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में और अदर भी यूनिवर्सिटी में आपका जो है वो 2025 से एक नया फ्रेमवर्क लागू हुआ है और सारी यूनिवर्सिटी का लगभग सारा जो सिलेबस था वो सारे मॉडिफाई कर दिया गया है, फिर से एक नया सिलेबस को तैयार किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जो पीछे आपका पेपर है, जो पीछे का फ्रेमवर्क है, वो आपको काम नहीं देने वाला है। आपको एक नए फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। अब एसी पेपर की अगर हम बात करें तो एसी पेपर यहाँ पे आपको जो है वो फ्रॉम वोकेशनल से सिलेक्ट करना है आपको सेमेस्टर 2 में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ELC हो जाएगा ये सेमेस्टर 3 में, है ना। तो फिलहाल हमें आपको ये समझना है कि एक बार आप डिसिप्लिन से सिलेक्ट किए, अब आपको वोकेशनल से सिलेक्ट करना है। उसके बाद MDC पेपर 2 हो जाएगा, ठीक है। MDC पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे MDC पेपर 2 में जो है वो आपको सेमेस्टर 1 में जो MDC पेपर में रखे थे उसको छोड़ देना है और जो आपका MDC पेपर का यूनिवर्सिटी के द्वारा जो लिस्ट दिया गया है उसमें से किसी एक पेपर को सिलेक्ट करना है, ठीक वैसा ही सेक पेपर होने वाला है, ठीक है। सेक पेपर में भी आपको जो पेपर आप सेमेस्टर 1 में पढ़े थे उसको छोड़कर एक नया पेपर पढ़ना है। तो आपको एक चीज बता दें कि सेक पेपर इस बार BA, BSc, BCom, है ना, BSc, BCom ये तीनों के लिए जो है आपका क्या था, कॉमन था। एक फिक्स पेपर था जो कि आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला था, है ना। फंडामेंटल इन्फॉर्मेशंस एंड आपका कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी आप लोग सबको पढ़ना था, लेकिन आपको इस बार सेक पेपर में आपको ऑप्शंस मिलेगा सेलेक्ट करने का। तो एक लिस्ट दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये सारे पेपर का जो लिस्ट है ना, आपका वोकेशनल सहित वोकेशनल आपका MDC सेक सारा का लिस्ट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हम भेज दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाइएगा, उसके बाद सारा पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, सारा पेपर का लिस्ट साथ आपको दिया हुआ है। अब आपका AEC पेपर जो कि एक लैंग्वेज पेपर होता है ना, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, इसमें आपको हिंदी या तो इंग्लिश, जैसे कि आपका साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ने वाले हैं और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स इस बार इंग्लिश पढ़ेंगे। IKS में भी आपका पेपर चेंज हो गया है। IKS में पिछले बार इंडियन नॉलेज सिस्टम था और अब जो है वो आपको अवेयरनेस मॉड्यूल पढ़ना है। इस मॉड्यूल में आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा और साथ ही साथ आपको कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस भी है। VAC पेपर की अगर हम बात करें तो VAC पेपर में आपका सेमेस्टर 1 में जो पेपर आप पढ़े थे ना उसको छोड़कर एक नया पेपर को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपका टोटल यहाँ पे 7 पेपर है और इस 7 पेपर में आप देखिएगा तो सारा पेपर आप सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं, सिर्फ यहाँ पे पेपर सब्जेक्ट चेंज हो गया है और आपको एक नया सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब BSc मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जितने भी लोग हैं, है ना, सारे लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को पिछले बार के आपका जो सिलेबस दिया गया था सेमेस्टर 1, है ना, सेशन 2025 से 29 में यूनिवर्सिटी के द्वारा, उससे थोड़ा सा आपका सिलेबस बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ गया, यानी कि टोटल इसमें 4 यूनिट पढ़ना है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि पिछले सेमेस्टर में जो आप पढ़े थे उसमें आपका थियोरेटिकल्स कम था और कैलकुलेशन, यानी कि आप बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स पोर्शन ज़्यादा था उसमें, है ना। उसमें क्वेश्चंस को आप ज़्यादा सॉल्व किए थे, ठीक है। जैसे कि आप इंटीग्रल कैलकुलस को देखिएगा, पूरा इंटीग्रेशन से भरा हुआ था आपका, फिर डिफरेंशिएशन से भरा हुआ था आपका। उसके बाद फिर आप अगर कोनिक वाला में भी देखिएगा तो बहुत सारे कैलकुलेशंस को किए हैं, है ना। बहुत कम था, जैसे कि आपका कर्व ट्रेसिंग, है ना, ये सारे में आप देखिएगा एरिया भी निकाले थे, सरफेस निकाले थे, वॉल्यूम निकाले थे, सारा आपका ये कहीं ना कहीं जो है वो कैलकुलेशंस वाला पेपर था, ठीक है। और उसमें आपका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ज़्यादा था। लेकिन जब आप अलजेब्रा को पढ़िएगा तो अलजेब्रा में जो है वो आपका थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा मिलेगा, है ना। और इसमें जितना भी आपका टॉपिक्स दिया हुआ है उसमें थ्योरी बेस्ड आपका टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए बुक की अगर बात करें तो अलजेब्रा के लिए कोई आपका जो सिलेबस में अलजेब्रा जो दिया गया है आपका पेपर, उस पेपर का जो सिलेबस डाला गया है 4 यूनिट, सबसे पहले आप लोग सिलेबस को देखिए। हाँ, यहाँ पे आपको हम सिलेबस प्रॉपर वे में आपको समझाते हैं और ये PDF आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दिए हैं। साथ ही साथ आपको जो है वो एसएल एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उस पर भी अपलोड है, फ्री में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है।
एप्लीकेशंस को अभी तक अगर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको यूनिट 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें पढ़ना है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, डी मोवियर्स थ्योरम, इसका फिर एप्लीकेशंस डी मोवियर्स थ्योरम का, और फिर आपका लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री में आपका एक क्वेश्चन आएगा। फिर आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है, आप देख सकते हैं नाम से ही पता चल रहा है कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी है ना। अब इसी में देखिएगा आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस या फिर सेट थ्योरी इसी को बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका थ्योरी ऑफ नंबर्स या फिर आप ग्रुप थ्योरी, ये टोटल 4 यूनिट है। कौन कौन सा? ट्रिगोनोमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, आपका थ्योरी ऑफ नंबर्स और ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ना, इससे पहले ये जो आपका ग्रुप थ्योरी है ना, ग्रुप थ्योरी बहुत बड़ा खुद में एक पेपर है, ठीक है, और इसको आगे जाके आप लोगों को आगे के सेमेस्टर में इसका आगे का पार्ट जो है पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप थ्योरी यहाँ पे बोला जा रहा है तो पूरा ग्रुप थ्योरी दिया हुआ है। ग्रुप थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है जो बेसिक चीज है, आपको ये आप सीखिएगा तभी जाके आगे के सेमेस्टर में जो आपको एच से एडवांस मिलने वाला है वो आप अच्छे तरीके से कर पाइएगा, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी यहाँ पे पूरा नहीं दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ग्रुप थ्योरी का एक यूनिट, एक पार्ट दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी बहुत बड़ा है और एक अपने आप में एक पेपर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका जो है वो ट्रिगोनोमेट्री और थर्ड यूनिट है जो आपका है थ्योरी ऑफ नंबर्स, ये दोनों आपका एक बुक में मिल जाएगा। बाकी बाद आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और आपका ग्रुप थ्योरी को जो है वो अलग अलग बुक में आपको देखना होगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लगभग आप लोग देखे होंगे कि लालजी प्रसाद जो आपके लिए होता है वो आपका लगभग डेडिकेटेड बुक होता है, जिसमें आपका जो सिलेबस दिया हुआ है ना उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा टॉपिक आपको मिल जाता है उस पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये भी आपका लालजी प्रसाद का ही बुक है जिसमें आपका ट्रिगोनोमेट्री एक पेपर आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ सेट थ्योरी यानी कि वही थ्योरी ऑफ नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपका थ्योरी ऑफ नंबर्स और आपका जो है ट्रिगोनोमेट्री, ये दो पेपर, दो आपका यूनिट जो है यानी कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर आपको जो है यहाँ पे 3, ये तीनों ही यूनिट आपको 2 यूनिट ही देखने के लिए इस बुक में मिलेगा। बाकी बात फिर आपको ये सारा जो टॉपिक दिया हुआ है ना, ऐसा नहीं है बुक आपका फालतू हो जाएगा, ये बुक आगे आपको जाके काम देगा, आगे आपको ये जो है वो सेमेस्टर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको जो है वो अगर आप बुक को परचेज करना चाहते हैं तो एक बुक ये परचेज कर सकते हैं जिसमें आपका 2 यूनिट कवर हो जाएगा। तीसरा यूनिट आपका जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और आपका यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप थ्योरी, इसके लिए आपको अलग अलग बुक लेना होगा, ये आपको अलग बुक लेना होगा, इसके लिए अलग बुक लेना होगा। तो इस तरीके से टोटल 3 बुक आपको परचेज करना होगा सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस के करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके पास 2 प्रोसेस है, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से। ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो मोबाइल ऐप है उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आप जाइएगा तो बहुत ही मिनिमम फी में आपको जो है वो क्लासेस देखने के लिए मिल जाएगा। अभी कूपन कोड आपका दिया हुआ है, उस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा तो 200 को आपको यानी कि 200 का आपको फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड है आपका न्यू बैच, ठीक है। न्यू बैच आप जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो है वो वहाँ पे 200 को आपका छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगर ऑफलाइन क्लासेस करना है, ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस का सेंटर आपका है लोचन पथ नियर बैंक ऑफ इंडिया, बाबूगांव चौक, कोरा रोड, हजारीबाग, ठीक है। इस लोकेशन के ऊपर आप आकर हमें इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स हो तो, है ना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको संपर्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग विश्वास करके हमारे साथ जुड़िए, जो भी चीज आपको दिया जाएगा वो आपके उम्मीद से ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि पिछले सेमेस्टर में आप लोग विश्वास रखे दोस्तों, जितने सारे स्टूडेंट्स क्लास किए हैं हमारे साथ जुड़कर उनको पता है ना, कि डेली क्लासेस देने के साथ साथ, है ना, टेस्ट भी हम प्रॉपर वे में लिए थे और साथ ही साथ जो एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो क्वेश्चंस दिए आपका गेस्ट पेपर दिए थे उस गेस्ट पेपर से आपका 90% क्वेश्चंस रहा था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आपका जो कि 1 नंबर वाला कुछ क्वेश्चन था और आपका लॉन्ग में भी 1-2 क्वेश्चन आपका इधर उधर हुआ है, बाकी बात सारा क्वेश्चंस एज इट इज हूबहू आपका गेस्ट पेपर से आया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट सेमेस्टर 2 का सिलेबस कवर कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो बोल दिया गया है कि आप एडमिशन से लिए उसके बाद आपका जो है सिलेबस का पता नहीं, पूरा रेगुलर बेसिस पे आपका डेली क्लासेस होगा, पूरा सिलेबस को कवर कराया जाएगा और उसके साथ साथ आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, है ना। चैप्टर वाइज आपको जो है वो नोट्स दिया जाता है, पीडीएफ मटेरियल्स पूरा दिया जाता है और आपको ऑफलाइन ही नहीं आपको ऑनलाइन भी दिया जाएगा, यानी कि इसमें आपको मटेरियल्स वगैरह सारा चीज तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस का फ्री एक्सेस मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशंस के ऊपर आप रेगुलर जो भी डाउट है उसको आपको क्लियर किया जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कशन किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाता है, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स दिया जाता है। आपको जो भी चीज है ना वो आप जुड़िएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या आपके लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए और भी चीजों के अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और आपको बता दें कि देखिए ये सारा पेपर जो है ना, यहाँ पे देखिए कौन सा पेपर कितने नंबर का होने वाला है। ये चीज तो आप लोग प्रीवियस के एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो मेजर पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है और ये आपका एसी पेपर जो है वो आपका यहाँ पे 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 60 नंबर का आपका जो एक्सटर्नल होता था और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। ये आपका डिसिप्लिन का था, लेकिन वोकेशनल में आपको 75 + 25 का ही होगा, ठीक है। 75 + 25 का होगा, इसमें भी प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है वोकेशनल में प्रैक्टिकल नहीं है, वोकेशनल में भी आपको जो है वो प्रैक्टिकल देना होगा। साथ ही साथ एमडीसी पेपर आपका 75 नंबर का था जिसमें पासिंग नंबर 30 लाना है, इसमें भी, ठीक है। उसके बाद ये 50 नंबर का पेपर है, ये भी आपका 50 नंबर का पेपर है, ये भी 50 नंबर का पेपर है। तो इस तरीके से आपका 200 और इधर हो जाएगा आपका 300 का, यानी कि 500 का सेमेस्टर 2 होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।